हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं डीएलओ की एक और नई वीडियो में। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? तो आप क्या बता पाओगे आखिरकार भारत कितना साफ सुथरा देश है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ फोटोज और क्लिप्स दिखा देता हूँ जिन्हें देखकर आपको अपने जवाब देने में आसानी होगी। ये फोटोज और वीडियोस देखने के बाद आपको काफी बुरा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ केवल इतना है, आने वाले समय में आप सब लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे भारत की कल्पना करना जो कि किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे ना हो, अब चाहे वो साफ सफाई क्यों ना हो। अब तो ये जब ही संभव होगा जब आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे लोगों की जो मानसिकता है उसमें सुधार आए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और उसमें फैलने वाले प्रदूषण के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कैसे इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो का टाइटल है हाउ रिड्यूस पॉल्यूशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एयर पॉल्यूशन का निर्माण तो उसी दिन हो गया था जब इंसानों ने आग का आविष्कार किया था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार ये पॉल्यूशन फैलता कैसे है। तो इस सब का कारण तो हम लोग ही हैं। तो कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इस समय वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान खा रहे होंगे, और जाहिर सी बात है उनसे निकलने वाले वेस्ट को आप ऐसे ही फेंक देंगे। तो अब आप कहोगे मेरे एक कचरे फेंकने से आखिरकार क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा मैथ है। जनरली आप सब लोगों को पता होगा ही, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ है। अब आप अनुमान लगा सकते हो, जब हमारे देश के 138 करोड़ लोग किसी बड़ी सी गुल्लक में एक रुपया भी इकट्ठा करते हैं तो उस बड़ी सी गुल्लक में 138 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब एक बंदा रोजाना 1 केजी कचरा फैलाता है तो 138 करोड़ लोग अगर कचरा फैलाएंगे तो क्या ही हाल होगा। तो इस बढ़िया सी कैलकुलेशन के लिए आप अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए और अपने कैलकुलेटर में आप सभी लोग 138 करोड़ गुणा 1000 गुणा 365 कीजिए। आशा है आप सभी के कैलकुलेटर में ई आ गया होगा। तो इसका साफ मतलब है कैलकुलेटर भी इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए आप एक साल में कितना सारा कचरा फैलाते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में। जनरली आप बचपन से काफी समय से पढ़ते आए होंगे कि पॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वैसे तो पॉल्यूशन काफी सारे टाइप्स के होते हैं, पर मेनली इस वीडियो में ये 3 ही विलन है। हम लोग भारत में इतना कूड़ा फैलाते हैं कि हमारी इस मेहनत को देखकर तो अब भगवान भी काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। इसी के साथ भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बन गया है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश नंबर 1 पर होगा। तो चलिए अब आपको कुछ सुना देता हूँ। विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से लगभग 6 से 7 शहर तो हमारे देश भारत के ही हैं। अब आप लोग इस सबसे अंदाजा लगा सकते हैं हमने इंडिया को कितना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। और शायद आप सब लोगों को ना पता हो, इंडिया में हर साल 12 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन के मामले में जो इतने सारे अचीवमेंट हमको मिले हैं उन सब का श्रेय जाता है हम लोगों को। अब इतने सारे पॉल्यूशन के लिए केवल जनता तो जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ जिम्मेदार है हमारी सरकारें भी। सबसे पहले हमारी सरकारें इस बात को गंभीर रूप से लेती भी नहीं है। अगर ले भी लेती हैं तो इस पर सही ढंग से पैसा नहीं खर्च किया जाता, और खर्च हो भी जाता है तो रिजल्ट नहीं दिखता। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट। जी हाँ, विकास। अभी हमारे देश में ऐसे काफी सारे गांव और शहर हैं जहां पर अभी तक जो रोड हैं वो पक्की नहीं हुई है, जो कि सबसे ज्यादा मुख्य रूप से एयर पॉल्यूशन में भूमिका निभाती हैं। तीसरा, हमारी गाड़ियों के इंजन से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का। चौथा, पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का सही ढंग से पालन ना होना। तो इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो उठा होगा, क्या कानून की मदद से इस प्रदूषण को, पॉल्यूशन को रोका जा सकता है? इसका आंसर है यस। जी हाँ, कानून की मदद से पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, पर एक ही शर्त पर, इनका पालन ढंग से हो। शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा, पॉल्यूशन को रोकने के लिए आज से 117 साल पहले ही नियम बनाए जा चुके थे। ये बात है 1905 की, जब अंग्रेजों ने बंगाल में स्मोक न्यूजेंस नाम का कानून लागू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद लोगों ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो कहते हैं ना, जब तक कोई चीज परेशानी का कारण ना बने तब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपको बता दूं, कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ही इंडिया में एक्ट 1981 द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पारित किया गया था। इसके साथ ही वाटर पॉल्यूशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक्ट 1974 और एक्ट 1986 भी लागू हुए थे। पर सवाल यही उठता है, आखिरकार ये पॉल्यूशन को रोकने में कारगर साबित हुए? तो इसका आंसर है नो। इसलिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। 2014 में लगभग 48 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से केवल 3 को ही दोषी साबित हुए। इसी तरह 2015 में कुल 50 केस दर्ज हुए, जिसमें से 3 दोषी पाए गए। 2016 में 25 केस दर्ज हुए, जिसमें से कोई भी दोषी साबित नहीं हो पाया, और 2017 में 36 केस दर्ज हुए, जिसमें से 2 दोषी साबित हुए, और ना दर्ज होने वाले केसों की तो कोई गिनती नहीं।
बाद में 1987 और 2010 में इनमें कुछ संशोधन हुए, लेकिन ये भी नाकाम रहे। इसका कारण एक ही था, ना इन्हें लागू करने में कड़ाई बरती गई और ना ही इनका पालन ढंग से हुआ। आपको बता दूं, एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। इससे आपकी आंखों में परेशानी आ सकती है, आंखों में जलन और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा, इससे आपकी ब्रीथिंग सिस्टम खराब हो सकता है, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। तीसरा, लंग्स भी खराब हो सकते हैं। चौथा, आपको थ्रोट प्रॉब्लम भी हो सकती है। पांचवा, इससे आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। छठा, इससे आपको काफ़ी सारी स्किन एलर्जीज और प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। पहले इतना कुछ होते हुए भी हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बता दूं, इस सबसे बचने का तरीका तो एक ही है, आपको सच में एक देशभक्त बनने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है आप आर्मी या पुलिस में ही जाकर देश की सेवा करें, बल्कि आप देश के हित के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करके अपने देश को साफ सुथरा रखकर भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। अब साफ सफाई से मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलियां गलियां जाकर झाड़ू लगाना शुरू कर दें, ऐसा आपको अपने आसपास की जगह को साफ रखना है। ठीक ऐसे ही अगर 138 करोड़ लोग भी करेंगे तो पूरा देश ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। फालतू की प्लास्टिक टायर्स को जलाने के बजाय उन्हें रिसाइकिल करें, और यदि आपके आसपास कोई इन्हें जलाता है तो आप उसकी कंप्लेन तुरंत करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, और इसके लिए हमारी सरकारों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसे ठीक करने की जरूरत है। अभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। धुआं करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, एलपीजी या सीएनजी अपनाएं। पेट्रोल डीजल व्हीकल्स खरीदने के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करें। तो आई होप दोस्तों, जो मैं पॉइंट्स इस वीडियो के जरिए आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये समस्या हमारी है तो उसके लिए काम भी हम ही करना पड़ेगा। तो केवल सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ने पर हम इस देश में से पॉल्यूशन को नहीं हटा सकते। तो दोस्तों, हमें आशा है आप इस वीडियो को अपने भाइयों और रिश्तेदारों में शेयर कर इस वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करने में हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे भारत ने मिल्क प्रोडक्शन के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि वाकई में हमारे लिए गर्व की बात थी। लेकिन आज के समय में जो हमारे देश में प्रदूषण की स्थिति है वो बिल्कुल गर्वनीय नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने आप में चेंज करना होगा। आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे हमारे देश के लोगों में बदलाव आए। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई ऐसी किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।